Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So हम जो है साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे और इसमें जो है हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक कर लिया था। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप लोग वो जाकर चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ के काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इसमें जो है रिड्यूस पोर्शन से बहुत से क्वेश्चन दिए गए, तो हाँ, रिड्यूस पोर्शन से काफ़ी कुछ पूछा गया है और मुझे नहीं पता वो क्यों पूछा गया है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप उसको बिल्कुल सरसरी तौर से जो है पढ़ लीजिए और अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हम जो है अभी चैप्टर 8 से शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 8 है हमारा खुलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। खुलियों की साख्त, खुलियों के अकसाम और खुलियों के अंदरूनी हिस्सों का मुताला डैश कहलाता है। तो खुलिये के मुतालिक सारी जो पढ़ाई है वो खुलवियात कहलाती है। साख खुलियात डैश में पाए जाते हैं। अब जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से जो मगज इस्तिखा यानी जो बोन मैरो होता है उसमें जो है साख खुलियात पाए जाते हैं। इसके अलावा जो खून के ज़रात और शजमी नसीज में भी जो है साखुलियात पाए जाते हैं। 3 जगह होते हैं, तो आप जो है ऑप्शन के हिसाब से देखिए। यहाँ फिलहाल मगज इस्तिखा है। बेसिलस थ्योरेंजिनेसिस नामी बैक्टीरिया के मखसूस जीन से डैश कपास तैयार किया जाता है। तो आपकी किताब में ही दिया गया है बीटी कपास जो है, बीटी यानी बेसिलस थ्योरोनेजिनेस, तो यही जो है इससे बीटी कपास तैयार होता है। डायबिटीज़ मर्ज के इलाज के लिए इंसुलिन नामी मुहरका डैश खुर्दबीनी जानदार से हासिल किया जाता है। तो बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल डैश में होता है। फॉरेंसिक साइंस, ऑप्शन सी। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के कारनामे डैश में काबिले कद्र है। तो सब्ज इंकलाब जो था वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का था। डैश मर्ज के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक कच्चे आलू इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कॉलरा के जो बीमारी है उसके खिलाफ जो है कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। भारत सरकार ने नीला इंकलाब मिशन 2016 यानी कि NKM नील क्रांति मिशन 2016 प्रोग्राम के तहत डैश की पैदावार की सनत को फ़रोग दिया। अब नीला इंकलाब है ऑफ कोर्स जो है पानी से रिलेट होगा, तो मछलियों की पैदावार को की सनत को फ़रोग दिया है। आज़ा की पैवंदकारी के लिए डैश का अतिया मरने के बाद ही दिया जा सकता है। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसमें जो है एक जिल्द आता है और एक जो है आँखों का भी जो है अतिया मरने के बाद ही कर सकते हैं। 2 अलग-अलग फसलों के जीन यकजा करके हासिल की गई फसल को डैश कहते हैं, मखलूतुन नस्ल फसल कहते हैं। उसके बाद है एक की निस्बत पहचान कर हमको दूसरा लिखना है। तो इंसुलिन का जैसे डायबिटीज़ है यानी इंसुलिन जो मरकब है वो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वैसे इंटरल्यूकिन जो है वो कैंसर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है शहद की मक्खी जो है तो शहद की मक्खी पालन में इस्तेमाल होती है। तो उसी तरह से जो केचुआ है वो खाद की तैयारी में, नामियाती खाद की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सूरजमुखी जो है यूरेनियम और आर्सेनिक को जज़्ब कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह डीएनओकोकस जो है वो एटमी कचरा और जो तापकारी शुआएं हैं उसको जज़्ब कर सकता है। सफ़ेद इंकलाब डेयरी की सनत के लिए यानी दूध की पैदावार के लिए हुआ था, जबकि सब्ज इंकलाब जो है अनाज की पैदावार में इजाफे के लिए हुआ था। बीटी बैंगन में थ्योरेंजोनेसिस जो है पाया जाता है। तो इसी तरह गोल्डन चावल यानी जो गोल्डन राइस है उसमें बीटा कैरोटीन मौजूद है। उसके बाद है ऑडवन आउट, यूरिया, मेलाचियान और डीटीडी एंड क्लोरोपायरोफेस। तो मेरे ख्याल में और किताब के हिसाब से भी जो है इसमें यूरिया अलग होगा। रोहू, कटला, सांप और झींगा, ये तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि सांप है, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो पानी के अंदर रहने वाले हैं। नमक मिलाना, तेल मिलाना, पकाना और खुश्क करना, तो ये जो आपका लास्ट टॉपिक दिया था ना फलों की सनत, उसमें से है और तेल मिलाना जो है अलग होगा। अब आते हैं जोड़ियों पर। पहला है इंसुलिन। इंसुलिन का कभी भी आपको आए आप याद रखिए डायबिटीज़ ही होगा उसका आंसर। और दूसरा है सोमिटोस्टिन, तो ये जो है वो बोनापन इसका आंसर होगा। उसके बाद है ट्रांसजेनिक आलू, तो ये जो है खुर्दनी टीका है। खुर्दनी यानी एडिबल जिसे हम खा सकते हैं। और क्लोनिंग जो है तो डोली जो भेड़ है वो जो है इसकी मिसाल है।
उसके बाद आता है सेल थेरेपी। तो सेल थेरेपी का होगा ऑप्शन सी डायबिटीज, और आयजा की पैवंदकारी में जिगर जो है आ सकता है। उसके बाद है सही या गलत लिखिए। बालिग साग खुलियात को इंसानी खून से हासिल किया जा सकता है, सही है। मगज इस्तिखा और शजमी नसीज से भी हासिल कर सकते हैं। मनविया और बैस खुलिया के अलावा जिस्म के तमाम खुलियात जिनसी खुलियात कहलाते हैं, ये बयान गलत है। मनविया और बैस खुलिये ही जो है जिस्म के जिनसी खुलियात कहलाते हैं। भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सफ़ेद इंकलाब का बानी कहा जाता है, ये बयान सही है। हयाती टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत में फसलों की मुख्तलिफ अक़साम तैयार हुई, बिल्कुल ये बयान सही है। और अगर आपको इसकी वजाहत के लिए पूछता है तो आपकी किताब में जो है वो इसकी मिसालें मौजूद है। डायबिटीज़ जैसे मर्ज के इलाज के लिए पहले घोड़ों के जिस्म से इंसुलिन हासिल किया जाता था, ये बयान भी सही है। अब है नाम लिखिए। खुलियों की साख, खुलियों के अक़साम और खुलियों के अंदरूनी हिस्सों का मुताला। तो फर्स्ट खानापुरी में हमने देखा था, इसको जो है खुलवियात कहते हैं। नीला इंकलाब के लिए भारतीय हुकूमत का इकदाम NKM16 यानी नील क्रांति मिशन 2016 होगा। जिन्याती इस्लाह शुदा कपास को बीटी कपास कहते हैं। मरने के बाद अतिया किए जाने वाले आज़ा, तो इसमें आप जो है जिल्द लिख सकते हैं, दिल लिख सकते हैं, जिगर लिख सकते हैं, आँख भी जो है इसमें आता है। उसके बाद है साइंसी वजूहात लिखिए। अब यहाँ से आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है अपनी किताब लेके बैठे और जो है पेज नंबर लिखते जाए, या जो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है वो आप लोग लिखते जाए। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंसानी जिस्म में चंद आज़ा बहुत अहमियत के हामिल है। तो पेज नंबर 100 पर आप आएँ तो आपको सवाल नंबर 5 जो है दर्जन सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। उसका थर्ड क्वेश्चन दिखेगा, इंसानी जिस्म के कई आज़ा बेहद कीमती क्यों है। तो उसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। तो आप लोग जो है Q&A की वीडियो में से जो है उसका आंसर ले सकते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में होता है। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 96 पर जो आपको येलो बॉक्स दिया है उसके ऊपर का पैराग्राफ है DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो वो जो है इसका आंसर होगा। जिनीन साख खुलिये को इंसानी खुलियात का सरपरस्त खुलियात कहते हैं। इसका आंसर जो है पेज नंबर 88 पर आप लोग आए, आपको जो है नीचे 2 लाइन मिलेगी। मादा ज़्वाजा और नर ज़्वाजे के मिलाप से जुफ्ता बनता है, हर जुफ्ते से जानदार बनता है। इसी दौरान इब्तिदा में वो खुलियों का एक गोला होता है, इसमें तमाम खुलियात तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। इन खुलियात को माँ खुलिया, बुनियादी खुलिया या साख खुलिया कहते हैं। कंटिन्यू करेंगे 89 पे। आगे जाकर यही खुलिये के जिस्म के किसी भी खुलिये की अलग अलग नसीज की तख्लीक करते हैं और मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने लगते हैं, इसलिए इन्हें बुनियादी खुलिया या सरपरस्त खुलिया भी कहते हैं। पेज नंबर 88-89 पर। हयाती टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत के शोबे में फसल की पैदावार और तनों को बढ़ाया गया। तो पेज नंबर 92 पर जब आप आए तो वहाँ पर जो आपको जो जीन में तब्दील शुदा फसल मिलेगी, तो उसमें जो है आप देखें कि सेकेंड लाइन से लिखा है कि इस तरीके से फसलों की ज़्यादा पैदावार देने वाली, क़ुव्वत मुदाफ़अत वाली, नमक रोकने वाली, ज़ायद घास दूर करने वाली, कहत नेज़ सर्दी के हालत में भी इस्तिकामत रहने वाली फसल की किस्म पैदा की जाती है। तो इन्हीं खुसूसियात की वजह से जो है वो अलग अलग किस्म की फसल की पैदावार हुई, ताकि जो है लंबे समय तक रह सके और नमक रोकने वाली हो, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने वाली सब्जियां हो। ट्रांसजेनिक आलू को खुर्दनी टीका भी कहा जाता है। तो पेज नंबर 94 पर आपको साइड हेडिंग मिलेगी खुर्दनी टीका। वहीं पर जो है खुर्दनी टीके का बनाने का काम जारी है। अब जीनी टेक्नोलॉजी की वजह से आलू की पैदावार की जा रही है। ऐसे आलू को खाने के कोलरा या ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती है। इनको खुर्दनी टीका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है और इसे जो है हम लोग खा सकते हैं, मतलब खाकर जो है वो ये टीका, नॉर्मली टीका इंजेक्शन से लगाया जाता है या फिर जो है कुछ पिलाया जाता है, लेकिन जो ट्रांसजेनिक आलू है उसे जो है हम खा सकते हैं। साग खुलिये के इस्तेमाल तो सेल थेरेपी है, आज़ा की पैवंदकारी है और तशदीदी थेरेपी और खून की खुलियात पैदा करना, ये चारों जो है इस बॉक्स में आएगा। उसके बाद आप मुख्तसर नोट लिखिए अद्वियाती नबातात की अहमियत। तो ये जो है आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, पेज नंबर 100 पर जो नोट लिखिए उसमें दिया गया है। हयाती टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी मुख्तलिफ शाखों के नाम लिखिए। वैसे यहाँ पर जो है शाख आपको काफ दिया है, असल में वाक़ होगा। खैर आंसर जो है पेज नंबर 91 पर आए आप।
हयाती टेक्नोलॉजी आपको साइड हेडिंग मिलेगी शक्ल 8.4 के नीचे। फर्स्ट लाइन से आप लेंगे, इंसान के फायदे के मकसद से जानदारों में मसनूई तौर पर जीनी तब्दीली और नस्ल बढ़ाने के बेहतरी के अमल को हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। हयाती टेक्नोलॉजी में नसीजी काश्त, माइक्रोबायोलॉजी, हयाती कीमिया, मॉलिक्यूलर साइंस और जीनी इंजीनियरिंग साइंस इन तमाम शाखों का शुमार होता है। इसके अलावा ज़राअत और अद्वियात बनाने में हयाती टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है। तो ये जो है इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। ज़राअत के मैदान में हयाती टेक्नोलॉजी के फ़वाइद बयान कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा आंसर बनाना होगा। पेज 92 पर आप आएँ, जहाँ पर हमने अभी एक आंसर टिक किया था, जीन में तब्दील शुदा फसलें। तो जब हयाती टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़राअत की जाती है या पैदावार की जाती है, तो उस तरीके से फसलों की ज़्यादा पैदावार देने वाली, जो अभी हमने लाइन देखी थी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत वाली, नमक रोकने वाली, ज़ायद घास दूर करने वाली, कहत, नेज़ सर्दी की हालत में भी इस्तिकामत वाली फसल की किस्म पैदा की जाती है। इसके अलावा जो है आप लोग नीचे जो बीटी फसलों की या गोल्डन राइस की जो मिसाल दी हुई है, तो वो आप नाम लिख कर जो है उसका लिख सकते हैं। जैसे कि बीटी कपास जो है, तो उसमें जो है उसकी क्या खासियत है कि इससे तैयार होने वाली कपास के पौधे पर लार्वे कपास के पत्ते खाते हैं, तो जीन उनके जिस्म की नाली को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से वो लार्वे मर जाते हैं। इसी तरह बीटी बैंगन आप हेडिंग डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे कि जीन के लिहाज से ये बेहतर बैंगन में लेपिडोप्टेरॉन नामी कीड़े को बर्बाद करने वाले जीन के अज्जा है। इसी तरह गोल्डन राइस जो है, इसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो मिसाल भी लिखकर जो है अपना आंसर थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। क्लोनिंग क्या है? बेहतर इंसानी सेहत के लिए इसका इस्तेमाल लिखिए। पेज 94 पर आप लोग आएंगे, आपको जो है नीचे से सेकंड साइड हेडिंग क्लोनिंग दिखेगी, जहाँ पर एक लाइन की उसकी डेफिनेशन है कि क्लोनिंग यानी किसी खुलिये या उज़ू या मुकम्मल जिस्म की हुबहू नकल तैयार करना। अब यहाँ जो है बेहतर इंसानी सेहत के लिए उसका इस्तेमाल पूछा है, तो आप पेज 95 पर आए, आपको साइड हेडिंग मिलेगी मुआलिजाती क्लोनिंग। तो यहाँ पर जो है आपको जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं वो आपको लिखना है कि किस तरह से क्लोनिंग जो है वो इंसानी सेहत के लिए इस्तेमाल हो रही है। जेल का खाका मुकम्मल कीजिए, हयाती टेक्नोलॉजी के फ़ायदे। पेज नंबर 100 पर जो है ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जिसमें आप ज़राई पैदावार में इजाफा, जीन थेरेपी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, माहौल के लिए तदाबीर, मुख्तलिफ अमराज और खुरदनी टीके, इंसानी सेहत की बरकरारी के लिए हार्मोन्स और दवाएँ, हैवानात की अफजाइश और फसलें जो माहौली तनाव के ख़िलाफ़ मज़ामत रखती हो। इस तरह से लिख सकते हैं। अब आता है इस्तिलाहात की वजाहत लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको लिखना है कि क्या चीज़ क्या है, एक ही लाइन है दी गई है, उसमें मतलब एकदम शॉर्ट में बयान करना है। इंसुलिन दिया हुआ है, तो इंसुलिन जो है डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मुहरखाब है। उसके बाद आते हैं हम जीन थेरेपी पे, तो आप पेज नंबर 94 पर आएंगे, तो आपको जो है वहाँ एक साइड हेडिंग मिलेगी जीन थेरेपी, येलो बॉक्स के बाजू में। तो वो है जिस्मानी खुलिये के जीन में खराबी पैदा होने पर उस खुलिये पर जीनी इलाज करना जो है जीन थेरेपी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है इंटरफेरान। तो जीन थेरेपी के एग्जैक्ट ऊपर जो है इंटरफेरान दिया हुआ है। ये जो है एक प्रोटीन का छोटा ग्रो है जो वायरस के मर्ज के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी पैदावार खून में होती है, वो एडिशनल है। उसके बाद आता है खुरदनी टीका। तो पेज 94 पर ही आपको दिया है कि खुरदनी टीके जो है कॉलरा या ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करते हैं। साग खुलिये आते हैं, तो साग खुलिये की वजाहत यानी उसकी डेफिनेशन पेज 88 पर लास्ट की जो 2 लाइन है वो होगी, और लास्ट है आज़ा की पैवंदकारी। तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 89 पर आइए, आपको जो है नीचे मिलेगी लास्ट लाइन, अगर गुर्दा जिगर जैसे आज़ा बेकार हो जाए तो साग खुलियात से वो आज़ा बनाकर उनकी पैवंदकारी कर सकते हैं। तो यहाँ जो है इस तरह से हमको वजाहत करनी है। फलों को साल भर इस्तेमाल के महफूज करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम रवा खाका लिखकर बना कर लिखे। नहीं, रवा खाका बनाना है हमको। रवा खाका यानी फ्लो चार्ट होता है, जिस तरह से हम वेब बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। आप पेज नंबर 99 पर आए, मश्क के एग्जैक्ट ऊपर वाला पैराग्राफ लास्ट की 2 लाइन आप देखेंगे, तो वहाँ दिया है कोल्ड स्टोरेज की सहूलत, खुश्क करना,
नमकाना, शक्कर मिलाना, मुंजमद करना, हवा बंद करना, ऐसे। तो आप लोगों को जो है एक के नीचे एक लिखना है। जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने पॉलिटिक्स में जो इलेक्शन का प्रोसेस किस तरह होता है वो जैसा चार्ट बनाए, बिल्कुल वैसा ही आपको फ्लो चार्ट बनाना है। और उसमें जो है एक में कोल्ड स्टोरेज, फिर एक में खुश्क करना, नमकाना, शक्कर मिलाना, मुंजमद करना, हवा बंद करना, ऐसे जो है लिखना है। शोबे ज़राअत में सब्ज़ इंकलाब की अहमियत लिखिए। तो सब्ज़ इंकलाब जो है पेज 96 पर आपको जो है लास्ट हेडिंग दी गई है, वो जो है इसका आंसर होगा। हशरात का अद्वियात के इस्तेमाल के दौरान एहतियाती तदाबीर लिखिए। तो ये सवाल जो है वो टेक्सचुअल है। आपको पेज नंबर 100 पर सवाल नंबर 5 का दूसरा जो है मिलेगा। हशरात कश दवा की फुहार मारने के लिए आप किस बात का ध्यान देंगे। नेक्स्ट है दर्ज झेल मालूमात का बगौर मुशाहिदा कीजिए और वजाहत अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो ये शक्ल जो है पेज नंबर आपको 91 पर दी है 8.4, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है 90 पर जो नीचे है आज़ा और जिस्म का अतिया जो हेडिंग है उसके बाद जो है दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग जो है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसमें से पॉइंट्स ले लीजिए। बीटी कपास, बीटी बैंगन और गोल्डन राइस के इस्तेमाल के फ़वाइद लिखिए। तो पेज 92 पर आप आए तो आपको बीटी कपास, बीटी बैंगन, गोल्डन राइस तीनों हेडिंग मिल जाएगी। आप बस उन्हें तीनों को लिख दीजिए। उसमें जो है उस पैराग्राफ में उसके फ़ायदे बताए गए हैं। टीका क्या है, इंसानी ज़िंदगी में टीका लगाने की अहमियत क्या है। पेज 93 लास्ट पैराग्राफ टीका और टीके के फ़ायदे बताए गए हैं। ट्रांसजेनिक आलू तैयार करने के तरीके का नामजद खाका बनाइए और तरीके की वजाहत कीजिए। पेज 94 पर आप आए, खुर्दनी टीका साइड हेडिंग है, वहाँ वजाहत और शक्ल 8 साथ दी गई है विद जो है एक्सप्लेनेशन उसके नीचे दिया है। तो आप लोग जो है वो लिखें और वो बनाएं। मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी में हयाती टेक्नोलॉजी की अहमियत व अफादियत लिखिए। अब ये जो हमने एक तरह का क्वेश्चन किया था नोट लिखिए में हयाती टेक्नोलॉजी कारोबारी इस्तेमाल, ये जो है काफ़ी हद तक या ऑलमोस्ट जो है वैसा ही आंसर होगा। आपको पहले बताना है हयाती टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बाद अलग अलग शोबे में उसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ, जैसे ज़राअत में हो गया या इंसानी सेहत की फील्ड में जो उसके इस्तेमालात हुए हैं, तो उसकी आपको मिसालें लिखनी है। और फिर जो मतलब सिर्फ मिसालें लिखनी है, उसमें जो है आपको किताब में हर हेडिंग के नीचे उसके फ़ायदे ही दिए हुए हैं, तो आप लोगों को बस वही चुन चुन के लिखना है। अब यहाँ देखें ये जो है सवाल 5 नंबर के लिए है, तो आपको बहुत अच्छे से एलैबोरेट करना है आंसर को। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो नोट लिखिए हयाती टेक्नोलॉजी का कारोबारी इस्तेमाल है वही आंसर रेफ़र करिए। मछली पालन और नामियाती खाद की तैयारी के तरीक़ों में इजाफा कीजिए, वजाहत कीजिए। पेज 97 पर आप आए, नीला इंकलाब आपको साइड हेडिंग मिलेगी, वहाँ जो है मछली पालन दिया गया है। और उसके बाद अब जो है नेक्स्ट पेज पर पेज 98 पर आए तो वहाँ ऊपर जो है वो खाद के मुतालिक दिया है, नामियाती काश्तकारी दी है, उसमें से भी जो है आपको खाद के लिए काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे। झेल में से किसी दो तस्वीर की शनाख्त कीजिए और उससे वाबस्ता यानी उससे जुड़ी हुई मालूमात की तहरीर कीजिए। पहला है हमारा साग खुलिये से इलाज। ये शक्ल आपको मिलेगी पेज 90 पर और उसके बिल्कुल बाजू में जो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। सेकेंड शक्ल है डॉक्टर MS स्वामीनाथन की, ये शक्ल है पेज नंबर 96 पर। सब्ज इंकलाब जो है इनसे रिलेटेड मालूमात है। और लास्ट जो है वो डोली भेड़ जो थी, जो क्लोनिंग की एक मिसाल थी, पेज 95 पर जो एक बॉक्स दिया गया आपको ब्लू बॉक्स के नीचे, वो जो है इसकी एक्सप्लेनेशन होगा। हमारा चैप्टर 8 हो गया। देन हम चैप्टर 9 देखते हैं। बढ़ती हुई आबादी और मुलाजमत और कारोबार जैसी इनफरादी ख़ानदान, ये जो है डैश की वजूहात है, तो ये जहनी तनाव की वजूहात है। सेकेंड है मुख्तलिफ बीमारियां और दिमागी खलल वाले मोमिर अफराद की सही देखभाल नहीं होने से डैश की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो मोमिर अफराद की सही देखभाल नहीं होने की वजह से ओल्ड एज होम यानी बुजुर्गों के घर में इजाफा हो रहा है। थकन, सरदर्द, नींद ना लगना, कानों में आवाज़ का गूंजना, जोड़ों में दर्द, भूलना, ये डैश की ताबकार शुआओं से होता है। ये मोबाइल फ़ोन की ताबकार शुआओं से होता है। इंसानी डैश निज़ाम शराब नोशी से बेहद मुतासिर होता है। इंसानी अज़बी निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। दूसरों का तख्लीक करदा अदब, सॉफ्टवेयर, वीडियोस, मौसीकी का गलत इस्तेमाल या गैर कानूनी तौर पर बेचना डैश कहलाता है, तो इसे पायरेसी कहते हैं।
डैश ज़हनी तनाव से निजात पाने का एक बेहतरीन तरीका है। अब आप जब ऑप्शन देखें तो आपको ऑप्शन सी और डी सही लगेगा। मजलिस कहकहा जो है एक बहुत अच्छा तरीका है और नींद भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव ही होती है, बट आई वुड सजेस्ट कि मजलिस कहकहा लिखिए क्योंकि आपकी किताब में वैसे ही दिया है। साइबर जुराइम पर काबू पाने के लिए डैश कानून बनाया गया है। IT एक्ट ऑफ 2000 यानी ऑप्शन डी इत्तलाती टेक्नोलॉजी का कानून है 2000, ये जो है इसका आंसर होगा। अब है एक निस्बत को देखकर दूसरी निस्बत पहचाननी है, तो लड़कियों को मजाक का इशारा बनाना ये जो है जहनी तनाव पैदा करता है। इसी तरह नशीली अशिया का इस्तेमाल ये जो है लत बताता है, लत। इसके बाद है लत पैदा करने वाली अशिया मुंशियात है। कैंसर पैदा करने वाली अशिया तो जो है तंबाकू है। हैकिंग करना साइबर जुर्म है। दूसरों की तख्लीक करदा अदब की चोरी पायरेसी है। समाजी माहौल, सियासी माहौल, आमदोरफ्त की सहूलत और खलाई मिशन, तो खलाई मिशन अलग होगा क्योंकि बाकी तीनों चीज़ जो है समाजी सेहत पर असर करती है। शराब नोशी, सिगरेट नोशी, पायरेसी और मुंशियात, तो पायरेसी होगी अलग क्योंकि बाकी तीनों जो है लत में आती है। थकन, सरदर्द, हादसात और कानों में आवाज़ का गूंजना, हादसात जो है अलग होंगे क्योंकि बाकी तीनों जो है वो एक मिसाल है जो है इम्पैक्ट जो है मोबाइल का वो बताती है। साइबर जुराइम में आता है किसी के ATM से पैसे निकालना और लत में जो है तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल। वैसे सेल्फी लेना भी एडिक्शन में ही आता है लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। खुद फिक्री जो है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल या खुदगर्जी आ सकता है। मजलिस कहकहा ज़हनी तनाव कम करना। उसके बाद है सही या गलत, उदासी और एहसास से महरूमी में मुब्तला अफराद के लिए मुशावरात यानी काउंसलिंग जो है एक बेहतर तरीका है, बिल्कुल सही। पुरमसरत मौसीकी सुनने से ज़हनी तनाव में इजाकी होता है। इजाकी आई थिंक यहाँ इजाफा लिखने की कोशिश थी, तो ये बयान गलत है। सलाम मुंबई फाउंडेशन तंबाकू से आज़ाद समाज के लिए कोशा है, बिल्कुल सही है ये बयान। नाम लिखिए। मोबाइल की लत के असरात आप लोग बहुत से लिख सकते हैं, जैसे नज़रों के नुक्स, भूलना, याददाश्त का कमज़ोर होना, या फिर जो है जोड़ों में दर्द, और भी बहुत कुछ जो आप लोग लिखना चाहें। ऊपर जो है मोबाइल के काफ़ी असरात बताए गए। तनाव को कम करने के तरीके, तो इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं मौसीकी लिख सकते हैं, मजलिस कहकहा लिख सकते हैं, अच्छी किताबों का मुताला, अपने मशागिल को, तो इस तरह की जो है आप लोग 4 से 5 मिसालें इसमें डाल सकते हैं। समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाली बीमारियां, इसमें TB, जुज़ाम और एड्स आते हैं। नेक्स्ट है साइंसी वजूहात लिखिए। समाजी सेहत की बेहतरी के लिए दोस्त और रिश्तेदार की महफिल होना ज़रूरी है। इसका आंसर जो है, इस चैप्टर के बहुत से आंसर ऐसे हैं जो आप लोग अपने लफ्ज़ों में जो है लिख सकते हैं। इस आंसर के लिए आप लोग रिफ़र कर सकते हैं जो पेज नंबर 108 पर आपको जवाबात लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लोगों से गुफ्तगू करने की अहमियत बताइए। तो ये आंसर जो है वो काफ़ी हद तक सेम मीनिंग रखता है। समाजी सेहत की बेहतरी के लिए दोस्त और रिश्तेदार की महफिल होना ज़रूरी है। कम उम्र के बच्चों में नशे की लत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसके लिए आप लोग जो है पेज नंबर 102 पर लत वाला जो साइड हेडिंग है उसमें आए, आपको पहली लाइन से लिखना है, नौजवान लड़के लड़कियों में साथियों का असर बहुत ज़्यादा होता है जिसे पीर प्रेशर कहते हैं। सरपरस्त और उस्ताद की दी हुई नसीहत के मुकाबले दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना और अच्छी बुरी आदतों की तकलीफ करना उन्हें अच्छा लगता है। साथियों के इसरार पर कभी आला मेयारी ज़िंदगी की अलामत के तौर पर तो कभी एतराफ़ के बड़े लोगों की नकल करने की वजह से। लड़के छोटी उम्र में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे तंबाकू से बनी नशीली अशिया और शराब का मज़ा चखते हैं जो आगे इन्हें लत में तब्दील हो जाती है, तो ये जो इसका आंसर होगा। ज़हनी तनाव को कम करने के लिए मजलिस कहकहा एक अच्छी मसरूफियत है। तो मजलिस कहकहा क्या होती है, जो सुबह सुबह जो है गार्डन में यकजा होकर लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में कहकहे लगाते हैं, तो ये जो है मजलिस कहकहा करती है और कहलाती है, और ज़ोर ज़ोर से जी खोल कर हंसने से अफराद अपने तनाव को दूर कर लेते हैं। पेज नंबर 106 पर आपको ये दिया गया है। पेज नंबर 106 पर जो दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत वाला जो सेक्शन है वो भी आप इस वाला जो आंसर है, जो पहला आंसर है, उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है मुख्तसर नोट लिखिए साइबर जराइम। अब देखिए साइबर जराइम जो है वो रिड्यूस पोर्शन में है, लेकिन ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इवन इस क्वेश्चन बैंक में भी ये 3 से 4 बार जो है पूछा गया है,
तो आप लोग जो है इस सेक्शन को अच्छे से एकदम समझ लीजिए, ताकि इनकेस अगर कभी आए तो आप लोग जो है ये आंसर लिख सके। पेज नंबर 105 पर जो है साइबर जुराइम फुल एक्सप्लेन किया गया है। पेज नंबर 106 तक जो है ये कंटिन्यू है। उसके बाद है जेल का खाका मुकम्मल कीजिए, समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। पेज नंबर 101 पर शक्ल 9.1 में आपको बहुत सारे दिए हैं, आप कोई 4 उसमें से लिख लीजिए। नाकाबिले इलाज बीमारियों का बुजुर्गों की समाजी सेहत पर कौन सा असर होता है। तो पेज नंबर 103 पर आप आए, ऊपर आपको दिया है एड्स, टीबी, जिज़ाम की बीमारियों के साथ ही दिमागी खलल वाले अफराद और मुअम्मिर अफराद जिनकी ठीक तरह से देखभाल ना की जाए, तो उसके लिए दिन ब दिन बुजुर्गों के घरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस चीज़ से जो है उनका जहनी तनाव भी बढ़ता है। इसके अलावा उनकी सेहत पर और उनकी जहनी सेहत पर, मेंटल हेल्थ पर भी जो है इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तनाव की रोकथाम की तदाबीर आप मंदी से कह कहा लिख सकते हैं, आप मशागिल लिख सकते हैं, मौसीकी लिख सकते हैं, मुताला लिख सकते हैं, और नेचर से जुड़ना यानी जो कुदरत के करीब होना, ये आप लिख सकते हैं। बहुत से जो आपको पेज नंबर 106 पर दिए गए हैं। अपनी ज़ाती राय लिखिए। शराब की लत में मुब्तला शख्स की इस्लाहकारी होनी चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए। पेज नंबर 103 पर आए, मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल। हेडिंग के ऊपर वाली जो 4 लाइन है वो आप लिखेंगे, और लिखेंगे उसके आगे कि इसीलिए जो है शराब की लत में मुब्तला शख्स की इस्लाहकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है इतने किस्म के नुकसानात हैं और इतने किस्म के उसके मुज़िर असरात हैं कि उस शख्स की जो है ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी अगर वो शराब के लत में मुब्तला रहा। तो इसीलिए उसकी इस्लाहकारी होनी चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन का मुसलसल इस्तेमाल करने वाले अफराद में कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती है। पेज 104 ज़रा याद कीजिए कि ऊपर वाला पैराग्राफ, इसमें आपको जो है वो इंसानी जिस्म पर क्या असर होते हैं, उसके समाजी रिश्ते पर क्या असर होता है, पूरा जो एक्सप्लेन किया गया है। साइबर जुराइम क्या है, साइबर जुराइम की कंट्रोल में किए जाने वाले काम, वही आंसर पेज नंबर 105 106 पर दिया है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको जैसा जो ईजी लगता है उसके हिसाब से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ इस्तिलाहात की वजाहत, तो लत की वजाहत आप इस तरह लिख सकते हैं कि ऐसी अशिया, किसी भी अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो आगे चलकर जो है इंसान की आदत बन जाती है और फिर उसके मुज़िर असरात भी दिखने लगते हैं। मजलिस क्या कहा, यानी कि बागों में जमा होकर ज़ोर ज़ोर से जी खोलकर हंसकर अपने तनाव को दूर करना। खुद फिक्री की क्या इस्तिलाहात की वजाहत लिख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है खुद फिक्री में, अगर मुझे इसका सही आंसर मिले तो मैं आपको नीचे कमेंट में बता दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और पायरेसी, ऊपर एक बार जो है खानापुरी में भी ये चीज़ पूछी गई थी और अभी भी है। दूसरों का तख्लीक करदा अदब, सॉफ्टवेयर, फ़ोटो, वीडियो, मौसीकी वगैरह बिना इजाज़त या गैर कानूनी तरीके से इशाद करना। रज़ाकार तंजीमें, तो समाज की मुख्तलिफ बुराइयों को और समाज के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए तंजीमें होती हैं जिसे NGO कहते हैं। कानून 2000, तो साइबर जुराइम को रोकने के लिए जो है IT कानून, IT एक्ट ऑफ 2000 बनाया गया था। दी गई इश्काल की वजाहत कीजिए। 9th और 10th चैप्टर में से जो है ये शक्ल की वजाहत वाले क्वेश्चन बहुत से मिलते हैं। जैसे ये वाली जो शक्ल है, जो लड़का खाना खा रहा है, वो है मोबाइल देखते हुए खाना खाता हुआ लड़का। तो पेज नंबर 104 पर आप आइए, 9.6 जो है ये शक्ल है और उसके आगे मतलब उसके बाजू में ही जो है उसका पैराग्राफ दिया गया है। आप लोग इसमें जो है वो अपने से पॉइंट ऐड करिए, यानी अपने ओन से लिखने की कोशिश करिए। इससे जो है वो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने अपने से लिखा है। उसके बाद सेकंड जो तस्वीर है, रास्ते पर सेल्फी यानी हादसे को दावत, तो ये भी 104 पर है और बाजू में जो है वो 3 पॉइंट्स में जो है दिया गया है सेल्फी के मुतालिक एक में, प्लस जो सेल्फी लेने वाले शख्स को 105 पे जो दिया है वो भी आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। दरअसल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, वजाहत अपने अल्फाज में लिखिए। ये शक्ल जो है पेज 103 पर है और इसकी वजाहत आप इस तरह लिख सकते हैं कि 1998 या जो है पहले के दौर में, पहले के वक्त में जो है वो बच्चे मोबाइल फ़ोन और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए थे। वो लोग जो है बाहर खेलना ज़्यादा प्रेफर करते थे, ज़्यादा पसंद करते थे। तो उनके वालिदैन को जो है उन्हें बुलाना पड़ता था कि आओ घर में और अब पढ़ने के लिए बैठो। लेकिन आज के दौर में जो आज के बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से इस कदर जुड़ गए हैं कि उन्हें जो है माँ बाप को ज़बरदस्ती उन्हें बोलना पड़ता है कि अब जो है
ये फ़ोन रखकर थोड़ा बाहर खेलने जाओ, खुली हवा में सांस लो, बाहर के लोगों से मिलो जुलो, इस तरह से। साइबर जराइम के तहत किस किस्म के जराइम में इजाफा हो रहा है? 105, 106 पर पूरा जो है बताया गया है। दर्जन सवाल के जवाबात लिखिए। समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले कोई 5 अवामिल की वजाहत लिखिए। तो सबसे पहले तो हमको इस पर, क्योंकि 5 मार्क का आंसर है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि समाजी सेहत क्या है। जैसे कि आपको ये जो है डेफिनेशन दी गई है पेज नंबर 102 पर कि किसी शख्स का दीगर लोगों से ताल्लुक कायम करने की सलाहियत को समाजी सेहत कहते हैं। अब समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पेज नंबर 101 पर बहुत से दिए गए हैं। तो इसमें से जो है आपको जैसे एक हम ले सकते हैं मिसाल, तालीम और नौकरी मिलने के मौके। अगर जो है किसी शख्स को आसानी से एक अच्छी इनकम वाली, एक अच्छी क्या कहेंगे, अच्छी आमदनी वाली जो है नौकरी मिल जाती है, या तालीम के अच्छे मौके उसके आसपास मौजूद हो, मियारी तालीम मौजूद हो, तो इंसान जो है काफ़ी हद तक सुकून में रहता है। लेकिन अगर उसको जो है तालीम के लिए कि दूर दराज सफ़र करना पड़ता है, या आसपास जो है तालीम के अच्छे मौके नहीं मैसर है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये जो है उस पर एक तो उसका जो माशी सिस्टम है, या जो उसका फाइनेंशियल सिस्टम है, वो जो है उसमें खलल पैदा करता है। इसके अलावा उसका जहनी तनाव में इजाफा होता है, और उसकी जो है फिर मुसीबतें बढ़ती जाती है कि खर्चा कैसे चलेगा, इन ख़ानदान की सब चीज़ें आगे कैसे चलेगी। तो ये इस तरह से जो है आपको वजाहत करनी है, बहुत बड़ी वजाहत नहीं करनी, क्योंकि आपको 5 अवामिल की वजाहत लिखनी है। तो अगर आप लोग छोटा छोटा 5 भी लिखें तो आपको जो है पूरा आंसर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। जेल की तस्वीर से हमें कौन सा पैगाम मिलता है? पहली मंजिल से क्या कहा की है, और दूसरी जो है वो काउंसलिंग की है। तो इससे जो है हमें तनाव की रोकथाम का पैगाम मिलता है। और फिर जो है आप लोग पेज नंबर 106, 107 पर बहुत कुछ दिया गया है तनाव की रोकथाम के मुतालिक। तो आप लोग जो है वो उसमें से अपने हिसाब से आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। अपने हिसाब से इसीलिए लिखने के लिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग जो है सब लोग एक जैसे नहीं होते। किसी को आंसर्स अच्छे अच्छे बड़े बड़े आंसर्स, हैवी हैवी वर्ड्स वाले आंसर याद हो जाते हैं, कुछ लोगों को सिंपल प्रेफरेंस होते हैं। तो इसीलिए जो है आपको मैं पेज नंबर बता देती हूँ कि आप लोगों को जैसा भी अपने हिसाब से वहाँ पर ईजी लगे वो पॉइंट्स आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है आफात का हुस्न इंतज़ाम, चैप्टर 10। और ये शुरू करने से पहले बता दूं, चैप्टर 10 के टेक्सचुअल क्वेश्चंस मैंने अब तक अपलोड नहीं किए हैं, तो वो जो है उसकी पीडीएफ मैं आपको लिंक में दे दूंगी नीचे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो इस क्वेश्चन बैंक के चैप्टर 10 का जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो है उस पीडीएफ से उसका आंसर रेफ़र कर लीजिएगा। सबसे पहले है सही मुतबादिल चुनकर उसके हुरूफ दर्जी को मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ज़िले सतह पर आफत के हुस्न इंतज़ाम और बाज़ाबातकारी के मंसूबों पर अमलदारी के लिए डैश एक जिम्मेदार अथॉरिटी है। तो ज़िले सतह पर जो कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो जो है एक अहम अथॉरिटी है। मंदरजा झेल में से इंसान की पैदा करदा आफत कौन सी है? जलजला, सैलाब, शहाब साकिब का गिरना, जहरीली गैस की रिसाई। तो जहरीली गैस की रिसाई जो है वो इंसान की पैदा कर दी है। आफत के वक्त डैश मसाइल पेश आते हैं, तो आलमी तो नहीं होते हैं, मतलब ऐसी कोई कोरोना जैसी बड़ी आए तो बीमारी तो आलमी असरात होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन चारों में से जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है वो है इंतज़ामी मसाइल पेश आते हैं। डैश का मरहला इंतहाई सबर आजमा किस्म का होता है, तो तामीर नौ का यानी दोबारा जो तामीर है उसका मरहला इंतहाई सबर आजमा होता है। इंसान और जानवर के मुर्दा अजसाम के सड़ने पर हर तरफ बदबू फैल जाती है, इसे डैश आफत कहते हैं। तो इसे हम माहौलियाती कह सकते हैं क्योंकि इससे आलूगी बढ़ती है। नेक्स्ट है जलजला, तूफान, फसाद, कहतसारी। तो फसाद अलग होगा क्योंकि वो इंसान की पैदा करता है और बाकी सारे जो है कुदरती है। बाहमी ताल्लुक मालूम कीजिए। जहरीली गैस का रिसाव जो है हादसाती आफत है। जंग जो है वो इंसान की पैदा करदा या फिर जो है वो हम कह सकते हैं कि प्लान्ड आफत बोल सकते हैं इसको, जैसे पूरा मंसूबा बना के। लेकिन आप लोग जो है वो इसको इंसान की पैदा करदा आफत ही लिखिए। अब है दर्जिल जदोल मुकम्मल कीजिए। आफात से कबल हुस्न इंतज़ाम की क्या खसूसियात है? तो एक तो मनसूबाबंदी होती है, इस वजह से जो है आफत का मुकाबला करने में और बाज़ाबातकारी में आसानी होती है। और दूसरा ये कि आफत के मुतालिक हुस्न इंतज़ाम में जो है जब उसके प्रिकॉशंस देखे जाते हैं, उसकी प्रेडिक्शंस देखी जाती है, तो इससे जो है हमें आफत के आने का अंदाज़ा हो जाता है, जिससे हम
कम से कम नुकसान की होने की कोशिश कर सकते हैं। मिसालें लिखिए इंसान की पैदा करदा आफत। तो आप लोग जो है लिख सकते हैं, ये तो इंसान की पैदा करदा आफत में जो है आलूदगी आती है, जंग आती है, और जो जहरीली गैस का रिसाव होता है, एटमी कचरा होता है, और हादसा जो होते हैं वो सब इंसान की पैदा करदा आफत में आते हैं। फसादात के वक्त शहर, कस्बे या गांव का माहौल कशीदा हो जाता है। तो अब देखिए आप लोग पेज नंबर 111 पर आए। आफत के असरात जो सेक्शन है वहाँ पर पूरे असरात बताए गए। तो जब भी जो है, क्योंकि आफत के आने के बाद इस तरह के असरात जो है पाए जाते हैं, इसीलिए जो है गाँव का माहौल कशीदा हो जाता है। फर्जी मश्क यानी मॉक ड्रिल जो है वो फ़ायदेमंद है। तो पेज नंबर 118 जो बॉक्स आपको दिया गया है, ब्लू बॉक्स, उसके नीचे पैराग्राफ है। फर्जी मश्क या ड्रिल आफत आने की सूरत में तेज़ी से, फ़ौरन और कम से वक्त तैयारी की सलाहियत की जांचने का एक ज़रिया है। किसी भी आफत के ताल्लुक से रद्द-ए-अमल जानने के लिए आफत के वो जो है आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। आफत का मौसर हुस्न इंतज़ाम मुस्तकबिल के लिए आगही फराहम करता है, बिल्कुल करता है। आफत के हुस्न इंतज़ाम आप देखिए 114 पर आपको डेफिनेशन दी गई है। आफत का हुस्न इंतज़ाम यानी साइंसी बारीकबीनी से मुशाहिदा करके और मालूमात के तज्ज़िये से आफत से मुकाबला करने की सलाहियत हासिल करना और उसमें वक्त ब वक्त इजाफा करना, जैसे इंसदादी मनसूबा, तदारुक व बहाली और तामीर नौ जैसी चीज़ों की सोच समझ कर मनसूबाबंदी करना और तमाम इंतज़ामात करना जो है आफत का हुस्न इंतज़ाम है। और इन तमाम तैयारी से जो है हमें आफत का अंदाज़ा हो जाता है, और इसके अलावा उससे लड़ने के लिए जो है हमारे पास एक मनसूबाबंद प्रोग्राम या प्लान भी होता है। तो इसीलिए जो है आफत के मौसर हुस्न इंतज़ाम से मुस्तकबिल के लिए आगाही फराहम। आफत के हुस्न इंतज़ाम के मकासद क्या है? पेज 113 पर आपको बॉक्स दिया गया है नीचे। जेल के अलामत क्या जाहिर कर दिए? तो ये दोनों जो है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जो है इसका आंसर देख लीजिए। नीचे दी गई शक्ल में आफत से कब्ल और आफत के बाद आपका हुस्न इंतज़ाम क्या होगा लिखिए। तो ये भी जो है सवाल टेक्सचुअल है, तो आप लोग जो है वो PDF रेफर करिएगा। फर्स्ट एड बॉक्स से क्या मुराद है? पेज नंबर 118 पर आप आइए, ऊपर आपको साइड हेडिंग है फर्स्ट एड बॉक्स। तो आपको जो है वो 2 लाइन में जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए ज़रूरी अशिया का हमारे पास होना ज़रूरी है, और फर्स्ट एड बॉक्स में ये अशिया होती है। और उसके बाद जो है हमको फर्स्ट एड बॉक्स के लिए जो ज़रूरी वसाइल है वो जो है आपने लिख देना है। नोट लिखिए आफत के हुस्न इंतज़ाम का कानून 2005 का। तो ये जो है हमको यहाँ दिया गया है पेज नंबर 115 पर, लेकिन ये रिड्यूस पोर्शन से है। आफत के हुस्न इंतज़ाम पर अमलदारी के साथ 3 लाइन आपको दी है और आपको वेब दिया है। तो वो वेब के जो ऑरेंज कलर वाले पॉइंट्स हैं वो आप लोग जो है एक के नीचे एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। आफत के आने के बाद ज़िलाई आफत कंट्रोल रूम के किरदार की वजाहत कीजिए। पेज नंबर 116 पर आपको ऊपर 4 लाइन दी गई है, वो जो है आपने रेफर करना है। दी गई अलामत ABC की शनाख्त, इन अलामत को नज़रअंदाज करने पर कौन सी आफत का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए सांप का काटना जो है, इसको अगर हम नज़रअंदाज करें तो जहर फैलेगा और उससे जो है हम अपनी जान भी खो सकते हैं। उसके बाद जो है जंगल की आग, तो अगर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं तो उससे जो है वो आग फैलती जाएगी। पहला तो आलूदगी होगी, यानी जो है फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होगा। दूसरा जो आग फैलते फैलते आसपास की बस्तियों तक जो है उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद है ज़लज़ला। तो ज़लज़ला की अलामत को नज़रअंदाज करके आपको ये आफत का सामना इस तरह करना पड़ सकता है कि आपकी चीज़ों का नुकसान, खैर वो नुकसान तो वैसे भी होगा। तो ज़लज़ले को की अलामतों को नज़रअंदाज करने और ध्यान देने दोनों के असरात सेम ही हैं। उसके बाद है आफत की अक़साम पहचानी, यानी ये कुदरती है या इंसान की पैदा करनी। तो इंतहा पसंदी, जंगल की आग और चोरी इंसान की पैदा कर दी है। ज़मीन की झीज, यरकान और कहर जो है वो नेचुरल है। यरकान यानी कैंसर की जो वबा फैली थी। उसके बाद है सॉरी कैंसर नहीं, यरकान जो बीमारी की वबा फैली थी, मतलब जैसे अभी कोविड है उसी तरह से। आफत के हुस्न इंतज़ाम, ये पैराग्राफ मुकम्मल करना है। तो आफत के हुस्न इंतज़ाम के मकासद हस्ब ज़ैल है। आफत से इंसानी ज़िंदगी और हैवानात को बचाना अहम मकसद है। लोगों को आफतज़दा इलाके से हटाने में मदद की जाती है। आफत का शिकार लोगों को हुकूमत की जानिब से ज़रूरी अशिया फराहम की जाती है ताकि लोगों के दिलों में आफत के खौफ का एहसास कम हो जाए।
आफत ज़दा इंसानी ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाया जाता है। आफत से मुतासिर होने वाले लोगों की बाज़ आबादकारी मुनासिब तरीके से की जाती है। अलावा अज़ीज़ लोगों में मुस्तकबिल में आने वाली आफतों का सामना करने के लिए हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने के इंतज़ामात पैदा की जाती है। तो मकासद फिर इंसानी ज़िंदगी, अशिया, मामूल, बाज़ाबादकारी और इंतज़ामात, ऐसे जो है ये आएगा। अब है जदोल मुकम्मल कीजिए। आफत आपको दी हुई है, आपको अलामत, असरात और उसका तदारुक जो है वो लिखना है। तो जैसे सड़क हादसा दिया है तो अलामत क्या है इसकी कि रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो जाना या गाड़ियों का हुजूम जमा होना। असरात इसके क्या होते हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है, और अगर हादसा शदीद हो तो काफ़ी ज़ख्मी लोग जो है मर भी सकते हैं। तदारुक क्या है, सबसे पहले तो रास्ते पर जो है या जहाँ हादसा हुआ है वहाँ की लोगों की भीड़ हटाए और ज़ख्मी लोगों की मदद करें, उन्हें पहले फर्स्ट एड दें और उसके बाद जो है करीबी हॉस्पिटल में ले जाइए। उसके बाद है चट्टानों का खिसकना। तो चट्टानों के खिसकने की शिद्दत का इन्हिसार चट्टान के मकाम पर होता है। वहाँ मतलब एक तो वो कितनी ऊंचाई पर है, किस किस्म की जगह है, और वहाँ की ज़मीन जो है कैसी है, या उसमें जो है दरारें पड़ी हुई है कि नहीं, उस तरह से। असरात क्या है कि अगर चट्टान और पहाड़ों के करीब जो बस्तियां हैं उन पर जो है शदीद आफत होगी है, ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान होगा, और अगर करीब से सड़क गुजरती है तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा पूरा, और अगर रेल की पटरियाँ गुजरती है तो पूरा वो भी जो है वो रुकावट आ जाएगी। और तदारुक क्या है कि जैसे ये हो तो आप पहले जो है वहाँ के जो इंतज़ामी महकमे हैं उनको खबर दी जाए, ताकि वो जो है फ़ौरन हरकत में आए और ज़ख्मियों को वहाँ से हटाकर तिब्बी इलाज दे सके। जंगल की आग की अलामत क्या है कि पहले तो जब जंगल में आग लगती है तो दूर दूर तक धुआं फैल जाता है, शदीद हरारत की वजह से दर्ज हरारत बढ़ता है, और परिंदे या जानवर जो जंगल के होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से दूर निकलने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो है अलामत होगी। और असरात में आएगा कि दरख्त और घास के नबातात और जद में आने वाली हर शय जल कर राख हो जाती है, और जंगलात में जो नबातात और जानवर परिंदे हैं उनका मस्कन ख़त्म हो जाता है, माहौल आलूदा हो जाता है। इसके इंतज़ामात ये होंगे कि सबसे पहले तो जो है आग बुझाने वाले महकमे को खबर दी जाए, और वहाँ पर जो इंसानी आबादी मौजूद है वो भी अपने लेवल पर आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर कोई ज़ख्मी हुआ है तो उन्हें जो है तिब्बी इमदाद मुहैया कराइए। नेक्स्ट आपको दिया है पानी की किल्लत। तो पानी की किल्लत जो है वो इसके इंतज़ाम मतलब इससे पहले तो जो है वो अनाउंसमेंट यानी ऐलान कर दिया जाता है कि फ़ला फ़ला जगह पर जो है पानी का जो लेवल है वो कम हो गया है, तो पानी की किल्लत जो है वो हो सकती है। असरात इसके ये होते हैं कि इंसान का जो पूरे दिन भर का रोज़मर्रा का जो काम है वो पानी पर बेस होता है, तो वो जो है इंतज़ामात थोड़े ठप पड़ जाते हैं। घरेलू जो काम है या जो घरेलू काम है, बर्तन धोना, कपड़े धोना वगैरह, उसमें जो है रुकावट होती है। नेज़ जो है वो पानी की किल्लत से जो जानवर और परिंदे हैं उन पर भी जो है असर होता है। तदारुक ये है कि हम जो है कोशिश करें पानी का कम से कम इस्तेमाल हो, पानी जो है वो ज़ाय ना हो। लास्ट है सैलाब। तो नहर, चश्मे और दरिया में पानी की सतह में इजाफा होता है, ये इसकी अलामत है। और इसके जो है असरात ये कि नशीबी इलाकों में पानी का दाखिल हो जाना, मकानात और सड़कों का पानी में डूब जाना, अवाम का परेशान होना। और इसके जो तदारुक है वो ये है कि अवाम और पालतू जानवर को नशीबी इलाकों से निकाल कर महफूज जगह पर पहुँचाए। पानी की सतह मामूल के मुताबिक हो जाने पर कोई बीमारी ना फैले, इस बात का ध्यान रखें, और पानी में बिल्कुल उतर के या पानी के नज़दीक जाने की कोशिश ना करें। ज़ेल में दी हुई शक्लों का ताल्लुक बताते हुए आफात के हुस्न इंतज़ाम से ताल्लुक से हर एक की अहमियत की वजाहत कीजिए। तो ये जो है पेज नंबर 117 पर 10.4 जो है आपको शक्ल दी गई है, और उसके नीचे उसके पैराग्राफ में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। सो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन बैंक है साइंस 2 का वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि चारों ही पार्ट में आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।